बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे 2 पार्ट 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है और ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं इसको हमने सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट जो है आप क्लास 9th में भी इसको डिस्कस कर चुके होंगे, तो वो अगेन आ गया है आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं जी। और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर्स में आने के चांसेस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट में भी ये आ सकता है। जो प्रीवियस आपकी बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन जो थे वो आते होते थे, तो अब भी चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है x² - x - 6 = 0। अब आपने इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये आपने करना होता है कि ये जो वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, तो इसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आप पहले इन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, देन फिर आप इसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अब ये जो वैल्यू है आपके पास, इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ होती हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। सबसे पहले ये रफ पे काम है आपने करना, x² को -6 के साथ, वैल्यू के साथ आप लेते हैं, साइन जो भी होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास -6x² आएगा। ठीक है। अब आपने फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ राइट कर लेनी है, लास्ट वैल्यू जो होती है ना कांस्टेंट वाली वो भी ऐसे राइट कर लेनी है, और = 0 भी आपने इस तरह से राइट कर लेना है। अब आपने जो नेक्स्ट काम है वो बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू आपने लेनी है, नंबर्स लेने हैं। ठीक है। इसको आपने ब्रेक करना होता है, जो मिड टर्म होती है वो इस तरह से ब्रेक करें कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बिटवीन वाली वैल्यू आए। अब बिटवीन में x है, मीन x का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो कोई ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो वो 1 आए। एक तो देखें ये 6 के टेबल में आ रहा है, लेकिन 6 में से 1 माइनस करके 5 आ जाता है, 1 नहीं आता। तो दूसरी वैल्यू आप चेक करें कि 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में सबसे पहले आता है। तो 2 को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 भी आ सकता है। ठीक है। तो अब आपके पास दो नंबर्स आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे वो दो नंबर्स राइट कर लेने हैं। आपने यहाँ पे 3 भी राइट कर लेना है और 2 भी राइट कर लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, इनके साथ जो आपने वेरिएबल्स लगाना है वो वही लगाना है जो बिटवीन वाली टर्म है ना, जो मिड टर्म है उसके साथ होता है। अब इसके साथ x है तो दोनों के साथ आप x लगा लें इस तरह से। ठीक है। अब बात आपके पास आ जाती है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आपने जो प्लस या माइनस है वो किस तरह से अरेंज करने हैं, प्लस किसके साथ लगाना था, माइनस किसके साथ लगाना है। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला, सीधी सी ट्रिक है कि जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ साइन होता है वो आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देना है। अब इधर माइनस है तो हम यहाँ पे भी ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे, और इसका साइन अब आपको खुद ही पता है कि -3x में से +2x करके 1 आता है, या फिर -2x करके 1 आता है। तो हमें पता है -3x में से +2x माइनस करेंगे देन 1 आएगा, तो फिर हमें पता हो गया कि हमने यहाँ पे प्लस लगा देना। ठीक है। एक ये बात आप अच्छे से समझ लें। दूसरी बात जो आपने इन क्वेश्चन में समझनी है वो ये होंगी कि ये जो आपके पास 4 टर्म्स बनेंगी, इसमें आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। कुछ वैल्यूज़, कुछ आपके पास ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर भी बन रहा होगा जो साइड वाला होगा, और प्लस या माइनस करके बिटवीन वाला भी बन जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग होंगे। वो किस तरह से रॉन्ग आपको पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि आपके पास ये जो 4 टर्म्स आएंगी इसमें या तो 4 की 4 टर्म्स प्लस के साइन के साथ हों या फिर वो माइनस के साथ हों, अदरवाइज वो पेयर्स में हो, या 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, फिर भी ठीक है। अगर आप देखें कि आपके ये जो 4 टर्म्स आपने बनाई हैं उसमें 3 माइनस आ जाते हैं या 3 प्लस आ जाते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा, वो आपने जो फैक्टर्स लिए हैं वो वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। ठीक है। ये आपने बातें 2-3 हैं जो फैक्टराइजेशन के लिए, जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन इस तरह से फैक्टर उसके बनाएंगे, बिटवीन वाली जो टर्म है मिड टर्म उसको आप ब्रेक करेंगे, तो आपने ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में अच्छे से रखनी है। ठीक हो गया है। एक चीज़ जो आप रखेंगे कि ये चारों जो टर्म्स बनेंगी इनके साइन या तो सारे पॉजिटिव हों या सारे नेगेटिव हों, या पेयर्स में हों, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात आपको समझ नहीं आती बिटवीन वाली के साथ आपने कौन सा जो है वेरिएबल लगाना है, जो मिड टर्म के साथ होता है वही आप इन दोनों के साथ वेरिएबल लगा देते हैं। मीन x था तो हमने दोनों के साथ x लगा दिया। फिर साइन की बात है तो साइन आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ वो लगा देना होता है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, दूसरा फिर उसके अकॉर्डिंग खुद ही चेंज हो जाता है या आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये हमने इसके फैक्टर बना लिए, ब्रेक कर लिया मिड टर्म। अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन
कॉमन आ सकता है, इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आया, रिमेनिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो x बच गया, और यहाँ पे फिर माइनस लगा दें, x बाहर ले लिया है तो 3 बच जाएगा, आप यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएं, इन दोनों वैल्यूज़ में से जस्ट 2 कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग इधर से x बच जाएगा, और माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आता है, या 6 को 2 पे डिवाइड कर ले तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन में वो यहाँ पे राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं ये भी आपके सेम बनने चाहिए, अगर ये सेम नहीं बन रहे, कहीं साइन का मसला है, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, अब x माइनस थ्री अगेन आप कॉमन ले सकते हैं दोनों वैल्यूज में से, यहाँ से आपने x माइनस थ्री कॉमन ले लिया, इधर से भी ले लिया, तो इधर इस सारी वैल्यू में से ये बाहर कॉमन आ गया, ये बच गया आपके पास, तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर ये कॉमन आ गया तो +2 रह गया, आप राइट कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के एक बार रख लेंगे, आप लिखेंगे x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप राइट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया है। अब x इज इक्वल टू 0 +3 हो जाएगा, 3 को -3 को उधर मूव किया, प्लस का हो गया। इसी तरह से इधर से 2 को मूव करें, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, और इस साइड से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यही आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। कर्ली ब्रैकेट में आपने इसको राइट कर देना है, जो कि है 3 और -2। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो आपका पार्ट नंबर 1 था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 2, x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अब हम मेथड समझ चुके हैं, हमने वही काम करना है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है और ये थर्ड जो है वो लेनी है, इन दोनों को लिखें साइन के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -28x² आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करेंगे, थर्ड वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर देंगे और इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब हमें बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो -28x² आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आ जाए। ठीक है, अब 28 आप चेक करें किसके टेबल में आता है, अगर आप देखें तो 7 और 4 या 4 और 7 के टेबल में, 4 7 टाइम 28, और 7 में से 4 माइनस कर दें तो 3 भी आ जाता है। ठीक है जी, तो आपने 4 और 7 वाले पेयर यहाँ पे ले लेने हैं। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 7 राइट कर लें, और यहाँ पे फिर 4 राइट कर लें। वेरिएबल हमें पता है जो बिटवीन वाली टर्म के साथ होता है वो लगाना है, x लगा दिया, इधर भी x लगा दिया। अब बात होगी साइन की। ठीक है, साइन हमें पता चल गया कि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देना है। अब दूसरा आपको खुद ही पता है कि 7x में +4x करें तो 3 आएगा, या माइनस करें तो हमें पता है माइनस करके आता है, तो हमने यहाँ पे फिर माइनस लगा दिया। ये हमारे पास जी फैक्टर बन चुके हैं। अब हमने फर्स्ट दोनों वैल्यूज में से x कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x प्लस यहाँ पे 7 रह गया, माइनस इन दोनों वैल्यूज में से आप 4 कॉमन ले लें। अब आप देखेंगे कि जब आपने इधर माइनस ले लेना है तो अंदर दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो गए, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाले फैक्टर जो है ना वो सेम बन चुका है, तो अब हमने अगेन इसको कॉमन ले लेना है, x प्लस 7 को हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ से x बच गया और यहाँ से -4 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब दोनों फैक्टर को 0 के एक बार रखें, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 -7 प्लस का 7 उधर जाके माइनस का हो गया, इधर 4 को उधर ले जाएं तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। ठीक हो गया है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ चुका है, आप राइट कर देंगे -7 और 4। ठीक हो गया है, तो इस तरह से जो आपका पार्ट नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6x² + 13x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लेंगे, फिर हम थर्ड जो टर्म होती है उसको भी राइट कर लेते हैं, और इज इक्वल टू 0 भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे है 6x² और ये है आपके पास -5, तो 6 5 टाइम 30, साथ में माइनस आ जाएगा और x² आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। अब दो ऐसी वैल्यू हमें चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए, बिटवीन में 13 है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे कि 30 किस किस टेबल में आता है, एक तो 6 और 5 में आता है, लेकिन 6 और 5 को ऐड करके 13 नहीं आ रहा। दूसरी वैल्यू आप चेक करें 10 की और 3 की है, लेकिन 10 और जो
3 की वैल्यू है ना वो आप ले नहीं सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते कि जब हम 10 और 3 लेंगे ना तो उसको ऐड करके 13 बनेगा, और ये प्लस क्या है तो दोनों प्लस की आ जाएंगी, साथ में ये प्लस, तो 3 प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस तो हमने लाने नहीं है, तो ये फैक्टर भी नहीं है ना पेयर आपने नहीं लेने। अब नेक्स्ट पेयर आप कौन सा लेंगे, तो नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाता है 15 का। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आ जाएगा, और 15 में से 2 माइनस कर दें तो 13 आ जाएगा। ठीक है, ये पेयर आपने लेने हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2 राइट कर देते हैं, और यहाँ पे हम 15 राइट कर देते हैं। वेरिएबल इधर है, x राइट कर दिया, इधर x राइट कर दिया। बड़ी वाली वैल्यू के साथ हमारे पास जो है वो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों, क्योंकि मिड वाली वैल्यू के साथ प्लस है, और ये ऑटोमेटिकली माइनस की होगी, देन वो 13 बनेगा। ठीक हो गया। अब फर्स्ट दोनों वैल्यू में से एक तो 2 कॉमन आ सकता है, दूसरा आपके पास x कॉमन आ गया। इधर से 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 वो यहाँ पे बच गया, और साथ में x बच गया आपके पास, माइनस यहाँ पे ये दोनों बाहर आ गया तो जस्ट 1 बच गया। प्लस यहाँ से जो कॉमन आप ले सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं, आपने ले लिया। और इधर से 15 को 5 मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो 3 बच जाएगा क्वेश्चन में, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, साथ में x, और माइनस ये 5 आपने बाहर ले लिया तो 1 रह गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये और ये वैल्यू सेम है, इसको अगेन कॉमन ले लें। 3x माइनस 1 आपने कॉमन ले लिया है, इधर से आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2x, और इधर से रह गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप राइट कर देंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब -1 को उधर ले जाएं तो 3x इज इक्वल टू 1 प्लस का हो जाएगा उधर जाके, और ये 0 में ऐड होगा ना तो ज़ाहिर प्लस ही रहेगा, तो 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। उधर जाके 0 में ऐड होगा तो ज़ाहिर -5 ही रह जाएगा। अब आपने x की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इधर x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है x की। तो सोल्यूशन सेट जो है आपने राइट कर देना है, वो आपके पास आ चुका है 1/3 और -5/2। ठीक हो गया है। तो इस तरह से आपका जो पार्ट नंबर 3 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 देखें, ये हमें वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है। अब आप देखें कि रैशनल नंबर आपके पास आ गए हैं, ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है जी, फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपने रिमूव करना है। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने का मेथड है कि अगर आपके पास सेम जो आ रहा है ना वैल्यूज़, तो उसका सीधा सा मेथड है कि अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो आपके पास जो है ना ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यही हम यहाँ से काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स ही आपने यहाँ पे राइट करना है। दोनों तरफ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ठीक है, माइनस यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा ना तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग 3x रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से भी 2 खत्म हो जाएगा और 9 रह जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले आए तो हम 9 को इधर मूव कर लेंगे, 2x² माइनस 3x, और यहाँ पे आएगा तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमने एज इट इज़ राइट करनी है 2x², थर्ड भी ऐसे ही राइट करेंगे -9 इज इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 2x² और यहाँ पे -9 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ जाएगा। अब बिटवीन में आपको दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। तो चेक करें, एक तो यही दो वैल्यूज़ हैं लेकिन इनको प्लस या माइनस करके 3 नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट चेक करें किसके टेबल में जो है वो 18 आएगा, 3 के टेबल में आता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस कर दें तब 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि हमने एक 6 ले लेना है और एक क्या ले लेना है, 3 ले लेने हैं आपके पास जो नंबर्स आएंगे ब्रेक करके। अब यहाँ पे x लगा लें क्योंकि इधर x है, ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली प्लस का ही होगा, तभी वो आपके पास -3 बनेगा। अब देखें 2 माइनस के साइन है, 2 प्लस के, आपकी वैल्यूज़ ठीक है, आपने जो पेयर लिए हैं इसके ठीक पेयर लिए। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले दोनों वैल्यू में से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से -3 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 6x को 2x पे डिवाइड करें तो 3 बचता है, और प्लस यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें तो इधर से क्या बच गया x, -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आता है 3 से, तो आप वो भी राइट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 9 को 3 पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो जो क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0। अब x -3 आप अगेन कॉमन ले लें क्योंकि सेम है, रिमेनिंग यहाँ से बच जाएगा आपके पास 2x और यहाँ पे आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है जी। अब हम इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने इस तरह से राइट कर लिया। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। इस साइड से भी आप 3 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 3। तो x की यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब दूसरी वैल्यू आपने लेनी है, उसके लिए आप देखें 2x इज़ इक्वल टू -3 हो गया। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू हमने लेनी है। x की वैल्यू चाहिए, 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 की डिवीजन में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों x की वैल्यू आ चुकी हैं। तो लास्ट पे आपने क्या करना होता है, सोल्यूशन सेट राइट करना है। वो आ गया है 3 और -3/2। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर कौन सा था, 4 था। तो पार्ट नंबर 4 भी जो है ना आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने सॉल्व करना है जी पार्ट नंबर जो हमारे पास 5 है, तो वो पार्ट नंबर 5 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 आप देखें, आपको अगेन फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आपको वैल्यू दी है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और उसने साथ में मेंशन कर दिया है कि x नॉट इज इक्वल टू 2 और -5। ये इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है कि x जो है ना वो आपके पास 2 नहीं होना चाहिए और -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ना इधर x की प्लेस पे 2 लगा दें तो ये 0 हो गया। जब 0 डिवीजन में होगा अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे -5 अगर लगा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है वैल्यू अनडिफाइन है, तो वो नहीं होनी चाहिए। वो साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। फिलहाल आपका इसका काम नहीं है, आपने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो करते हैं। अब आपको ये 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। अब देखें कि ये दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, इधर भी, ठीक है। फ्रैक्शन सिंपल उसने दे दिया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से करना है। ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल है बनिस्बत इसके कि आप इसके जो डिनोमिनेटर हैं उसको मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। तो आप सिंपल क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ले जाते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 3x माइनस 8, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप राइट करेंगे 5x माइनस 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3x को प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15x आ जाएगा। फिर -8 को x के साथ करेंगे तो -8x आ जाएगा। फिर -8 को 5 के साथ करेंगे तो -40 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 5 को 8 से किया 40 इज इक्वल टू 5x को x के साथ कर लें तो 5x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। फिर 5x को -2 से करें -10x हो जाएगा। -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें -2x आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से आप 3x स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर लें। 15x में से 8x माइनस करें तो प्लस 7x आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। ऐसे ही 10x में 2x ऐड करें -12x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। x स्क्वायर का ग्रेटर कोफिशिएंट इस साइड पे है तो ये वाला वैल्यू सारी हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, इनको हम इधर ऐसे ही राइट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर -12x प्लस 4, इनकी प्लेस हमने चेंज की है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज मूव कर ली हैं इक्वल के दूसरी साइड पे। जस्ट आपके पास जो है ना 0 रिमेनिंग है। 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। -12x में 7x ऐड करें तो -19x हो जाएगा और 4 में आप 40 ऐड कर लें तो प्लस 44 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट करनी है, थर्ड वाली भी ऐसे ही राइट करनी है, इज इक्वल टू 0 भी राइट कर देना है, ठीक हो गया। अब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा आपके पास आ जाता है 88 और यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। अब हमें बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 19 आए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना इस तरह के ये बनाने वाले जो फैक्टर आपने बनाने हैं ना, जो आपने ब्रेक करनी है वैल्यूज मिड वाली मिड टर्म, उसके लिए ना कैलकुलेटर भी यूज़ होता है आपके पास। जो साइंसी जिसको कैलकुलेटर कहते हैं वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी वाला। लेकिन अब मसला ये है कि इस बार उन्होंने कह दिया था पेपर्स में
9th 10th के पेपर्स में उन्होंने कहा था आप वो लेके नहीं जा सकते, मीन आपको अलाउ नहीं है। कुछ सेंटर्स में तो ज़ाहिर है उसकी चेकिंग हो गई तो उन्होंने नहीं उनको एंटर होने दिया, कुछ में तो उन्होंने कर लिया। अब आपकी दफ़ा क्या होगा कोई पता नहीं है, क्या पता आपका जिस सेंटर में पेपर हो वहाँ पे चेकिंग हो जाए तो वो कैलकुलेटर आपसे ले लिया जाए, तो फिर तो आप उससे नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने कैलकुलेटर से इसको नहीं सीखना, हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही सीखेंगे जिस तरह से हमने अपने ज़माने में सीखा है। तो आप भी वैसे ही बनाना सीखेंगे। मैथ जो है ना आपके माइंड को शार्प करने के लिए ही दिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो माइंड आपका शार्प होना चाहिए, आप शार्प कर सकते हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन वैसे भी 1-2 बार कर लेंगे ना तो आपको खुद ही वैल्यूज़ दे के पता चल जाएगा, हाँ जी इसके कौन से जो 2 पेयर थे वो बनने थे, ठीक है। तो आपको पेयर्स के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे करवाना है, कैलकुलेटर से मैंने आपको नहीं करवाना। ख़राब भी हो सकता है कैलकुलेटर पेपर में, वैसे भी कोई कहीं भी आप जा सकते हैं, आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए कैलकुलेटर के बगैर, ठीक है। तो वही हम बनाएंगे यहाँ पे। अब 88 आ रहा है, कैसे आएगा? अब टेबल चेक कर लें, यहाँ पे बिटवीन वाली वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 19 चाहिए। अब एक तो यही वाला टेबल था, 44 को 2 से कर लें तो ये, लेकिन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 19 के करीब नहीं आ रहा था, ठीक है। दूसरा आप देखें 88 जो है ना ये 11 के टेबल में भी आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है? ये 11 के टेबल में, और 11 के टेबल में 8 बार इसको मल्टीप्लाई करके आता है, और 11 और 8 को ऐड करें तो 19 भी आ जाता है। तो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ पता चल गई हैं। हमने यहाँ पे 11 भी राइट कर लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे पहले 8 राइट करते हैं क्योंकि 2 के साथ लेना इजी होगा, और यहाँ पे हम 11 ले लेते हैं, ठीक है। साथ में वेरिएबल हमें पता है एक्स लगाना है, क्यों? क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ एक्स है, लगा लिया, और यहाँ पे तो प्लस था लगा लिया। अब इसमें देखें साइन, अब यहाँ पे माइनस है और ये दोनों वैल्यूज ऐड करके 19 बनेगा, तो दोनों के साथ आप माइनस लगा देंगे, ठीक हो गया। फर्स्ट 2 वैल्यू में से आप 2 और x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x और -4, ठीक है। और माइनस आपने बाहर ले लिया, इन दोनों में से 11 कॉमन आया, जब बाहर माइनस लिया अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया, ये माइनस की थी प्लस x हो गया, और ये प्लस का था तो -4 आ जाएगा, क्योंकि 44 को 11 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे आप 0 लगा लें। अब ये जब आपके फैक्टर सेम हो जाए तो मोस्टली आपका क्वेश्चन ठीक ही जा रहा होता है। तो अब आपने इसको अगेन कॉमन ले लेना है, कॉमन लिया, यहाँ पे रिमेनिंग आ गया 2x माइनस यहाँ पे आ गया 11 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वल रख लेना है, 0 के x -4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2x - 11 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर से भी x की वैल्यू चाहिए, 11 को उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, इधर से अभी x की वैल्यू चाहिए तो ये 2x 11 होगा, x के साथ 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ जो आपके पास आ चुकी हैं, तो सोल्यूशन सेट आ गया है, एक 4 आया और एक दूसरी वैल्यू आई है 11/2। तो आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देनी है, तो आपका पार्ट नंबर जो 5 था वो भी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस पेज पे, पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अगर देखें फ्रैक्शन दी गई है, लेकिन यहाँ पे बिटवीन में माइनस का साइन है, तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो एलसीएम में दोनों ही आ जाएंगी। तो x -1 लिखें, साथ में आपने लिख लेना है x + 3। अब 1 के डिनोमिनेटर में x -1 था, लेकिन ये नहीं था, इट्स मीन हमने बेसिकली करते क्या होते हैं कि ये जो एलसीएम लेते हैं ना, इसको आप डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये पूरी वैल्यू को जब x -1 पे डिवाइड करेंगे तो x -1 से कट जाएगा, x + 3 रह जाएगा। तो x + 3 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x + 3 ही आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस लिखें, ये वाला माइनस। अब आप जब इस पूरी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला 3 कट जाएगा, ये वाला रह जाएगा, तो उसको राइट करेंगे माइनस के साइन की वजह से, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख लें इस तरह से, इज इक्वल टू 1/35 आपने ऐसे ही राइट करना है अभी, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो x + 3 आ जाएगा, और ये -x हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू आ रही है इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहीं पे x को x के साथ करें तो x², x को 3 के साथ करें तो +3x, -1 को x के साथ किया -x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/35 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से +x -x कैंसिल, 3 में 1 ऐड करें 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी x² + 2x, 3x में से x माइनस किया 2x, और ये -3 इज इक्वल टू 135। अब आप क्या करें जी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सिंपल, 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 35 × 4 इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू को 1 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई लिख दें आप ऐसे, x² +
2x माइनस 3 इस तरह से, ठीक हो गया। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आपके पास आ जाता है, ठीक है। 5 4 टाइम 20, 0 लगा, 2 कैरी, 4 3 टाइम 12, 2 ऐड करें 14, तो ये 140 आ गया। इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज़ आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन जो है अगर आप मैथ कर रहे हैं और 10th क्लास में हैं तो आपको कैलकुलेशन जो है ओरली भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा इन्हिसार या ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए आपको कैलकुलेटर्स पे, ठीक है। तो अगर आप मैथ ज़ाहिर कर रहे हैं, मैथ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको आना चाहिए कैलकुलेशंस के साथ ही कि ओरली कैलकुलेट आप करें, आप टेबल्स अच्छे से मैनेज करें, टेबल को अच्छे से याद करें, तो ये ईजीली जो है ना वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें इधर नज़र आ रहा है, तो इसका जस्ट साइन चेंज होगा, इनके नहीं होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये वैल्यू तो यहाँ पे थी, इसका तो आपने जगह नहीं बदली, इसकी आपने प्लेस चेंज की है, तो लेकिन आपने इसको पहले लिख दिया, वो कोई नहीं होता। बात ये प्लेस चेंज का मतलब है कि साइन चेंज हो रहे हैं साथ में। अब इन तीनों वैल्यूज़ के मैंने साइन चेंज नहीं किए, इसके कर लिए, ये 0 हमने इधर लिख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो इस तरफ 0 राइट साइड पर रहेगा तो ज़्यादा बेटर होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 143 इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब हमें पता है फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 1 है तो 143 को 1 से करेंगे तो 143 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। अब बिटवीन में दो वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 143 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो है ना वो 2 आ जाए। तो अब आप देखें किस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ना 143 आता है। किसके टेबल में 143 आएगा? अब ये थोड़े बड़े टेबल होंगे, 10 से ग्रेटर के टेबल होंगे, उनके 10 के टेबल में तो 100 आ रहा था, उससे बड़े टेबल्स के करीब करीब वैल्यूज़ होंगी कोई कि जिनके बिटवीन में 2 का गैप होगा। अब आप 10 के साथ भी अगर लेना चाहें तो 10 के साथ 2 के गैप में 12 लेंगे, लेकिन तो वो 120 आएगा, लेकिन आपको 143 चाहिए तो फिर आप 11 को लें। 11 को अब आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो है ना वो आ जाए, ठीक है। 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ तो 110 आ रहा है, ठीक है। 11 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है, तो ज़ाहिर है ये नहीं ना आ रहा, 2 चाहिए हमें, तो 11 को अगर आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करें, 11 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 43 आ जाएगा, 143, ठीक है। 3 1 टाइम 3 और ये 3 1 टाइम 3 और यहाँ पे 1 और ये, तो ये 343 आ जाएगा। और ये दो फैक्टर आ गए, 13 में से 18 आप माइनस कर दें तो फिर भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब हमें ये फैक्टर मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इनको जो है ना वो राइट करना है, सिंपल 11x राइट कर देंगे और 13x राइट कर देंगे। अब साइन हमें बता रहा है ग्रेटर वैल्यू के साथ ये प्लस लगाएंगे क्योंकि बिटवीन वाली वैल्यू के साथ प्लस है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि माइनस का होगा देन ही तो ये 2 बनेगा, तो आपने माइनस लगा दिया। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज में से आप x कॉमन ले लें, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 11 और प्लस यहाँ पे आप 13 कॉमन ले लें तो यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 11, क्योंकि 143 को 13 पे डिवाइड करें तो 11 ही आता है, इज इक्वल टू 0 आप राइट कर देंगे। ये सेम फैक्टर हैं, इसको आप कॉमन ले लें, x माइनस 11, रिमेनिंग यहाँ से आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रख लें, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आप लिखेंगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें नेक्स्ट काम पता है, आपने -1 को मूव कर लेना है इधर से 11 को, सॉरी, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 13 इस तरह से, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 11 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13। तो ये ले जी आपके पास ये जो लास्ट क्वेश्चन था आपके पास ये भी सॉल्व हो चुका है। तो आपने यहाँ पे इसके फैक्ट लिख देनी है, हेल्थ सोल्यूशन जो आपके पास आया है, सोल्यूशन सेट 11 और माइनस 13 आया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।